हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट की गोल्डन रेज बुक के लेसन नंबर 3 का अध्ययन कंटिन्यू करेंगे और लेसन नंबर 3 है हमारा पॉजिटिव हेल्थ। आज पार्ट 4 रहेगा। एक थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हमने जब लेसन को लास्ट वीडियो में छोड़ा था तो वो वहाँ पे लेखक ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए जो हम दवाइयों पे पैसा खर्च करते हैं उसके बजाय हम अपने पैसे को देसी जो तरीके हैं उनके जो घरेलू नुस्खे हैं उनको यूज़ करें और अपने पैसे को दवाइयों पे बर्बाद ना करें। लेखक ने ये भी समझाया कि हमें ये समझना चाहिए कि जो गुड न्यूट्रिशन है, एक जो पौष्टिकता है, उसका स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है। लेखक ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी समझाएं ताकि वो हर छोटी सी बीमारी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ पे पैसा खर्च ना करें और ना ही अपने शरीर को ख़राब करें। शरीर कैसे ख़राब होता है? क्योंकि ये जितने भी ड्रग्स होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो उनके अलग से प्रभाव शरीर पे पड़ते हैं, वो कभी कभी हमारी जो असल बीमारी जिसके लिए हम दवाई खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस होते हैं। चलिए आगे देखें डॉक्टर शुभ्रा दत्ता हमें क्या समझाती हैं। अब वो यहाँ पे उन्होंने इंसानों की बात करी थी कि इंसानों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे अपने बॉडी सिग्नल्स को भी हमें सुनना चाहिए। यहाँ पे लेखक ये कहते हैं इन नेचर को मदर नेचर भी कहा गया है, प्रकृति। नेचर यानी कि प्रकृति। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड thus they trust their own instincts. इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स जो पशु हैं, जानवर हैं, आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित नहीं होते। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होना। बाई मीडिया, किसके द्वारा प्रभावित नहीं, नॉट मैंने नहीं होते, बाई मीडिया। मीडिया यानी कि प्रचार प्रसार के जो साधन हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, पैम्फलेट हो गए, पिक्चर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो गई, विज्ञापन हो गए, ये सब क्या है? ये प्रचार प्रसार के साधन हैं। अब ये जो मीडिया कैंपेन्स हैं, मीडिया जो एक अभियान चलाते हैं, कैंपेन्स यानी कि अभियान चलाते हैं, सब जगह मीडिया वही हमें समझाता है, वही प्रचार करता है और हम क्या सोचते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो जानवर हैं, पशु हैं, जो वो इन मीडिया कैंपेन से प्रभावित नहीं होते। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, और दे ट्रस्ट, यहाँ पे दे किसके लिए है? एनिमल्स के लिए। वे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, भरोसा करना। देयर, यहाँ पे ये जो देयर है इसमें आप देखेंगे कि ये स्पेलिंग है THEIR, देयर, और एक देयर ऐसा भी होता है देयर। इस देयर का मतलब है उनका और इस देयर का मतलब है वहाँ। तो उनका, दे ट्रस्ट देयर, वे विश्वास करते हैं उनका या उनके ओन इंस्टिंक्ट्स, उनके अपने, ओन मतलब अपने इंस्टिंक्ट्स को। अब इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? जो मूल प्रवृत्ति की जो उनकी समझ है, जो उनकी आंतरिक चेतना है अपने शरीर के बारे में, वो जो मैसेज सिग्नल्स उनको मिलते हैं वो उसी पर ही विश्वास करते हैं। उनका शरीर जो सिग्नल देता है वैसे ही वो अपने बॉडी को खुद ही संभाल लेते हैं, कुछ खाकर और कुछ परहेज करके। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। नेचर जो है, प्रकृति, हैज़ गिवन, उसने दी हुई है, ईच एनिमल, प्रत्येक जानवर को, द पावर, वो विशेष पावर दी है। द पावर, एक वो विशेष शक्ति दी है। वो शक्ति क्या काम करती है? टू मॉनिटर मतलब देख रेख करना,
या जांच करना, क्या गड़बड़ हो रही है बॉडी के साथ उसकी जांच करना, अब बॉडी की क्या ज़रूरत है उसको समझना, ऐसी शक्ति इस नेचर ने हर पशु को, हर जानवर को दी है। और वो मॉनिटर किसकी करता है? इट्स ओन बॉडी, इट्स उसकी अपने ही शरीर को मॉनिटर करने की शक्ति प्रकृति ने हर जानवर को दी है। और क्या शक्ति दी है? एंड मेंटेन, पहले तो वो जांच करते हैं अपनी बॉडी की, उसकी देखरेख करते हैं, और फिर मेंटेन करते हैं। मेंटेन करना मतलब बनाए रखना, लंबे समय तक किसी चीज़ को बनाए रखना, अब सबका है मेंटेन रखना। नॉर्मल हेल्थ, सामान्य स्वास्थ्य को वो मेंटेन करते हैं। बहुत कम देखा जाता है कि पशु बीमार होता है। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। जो सॉल्ट है, नमक, इज़ एन एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जो हमारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, एलिमेंट, तत्व, रिक्वायर्ड बाय, जिसकी की ज़रूरत पड़ती है सबको, सबके द्वारा उसको चाहा जाता है, बाय ऑल एनिमल्स। नमक के बिना कोई भी खाना हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट लाइक राइनोसरस, एलिफेंट्स और डियर try to find a place where the salt is present in the soil. Wild animals, wild यानी कि जंगली, जंगली जो जानवर हैं, in the forest, जंगलों में, like, जैसे कि राइनोसरस यानी गैंडा, एलिफेंट्स यानी हाथी, डियर यानी कि हिरन, ये जो सब जानवर हैं, they try to find a place, दे ट्राई टू फाइंड, वो प्रयास करते हैं, टू फाइंड, ढूंढने का, ए प्लेस वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, एक ऐसा स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं, वेयर, जहाँ पर कि सॉल्ट इज़ प्रेजेंट, सॉल्ट उपलब्ध है, नमक उपलब्ध है, इन द सॉइल, ज़मीन में, मिट्टी में, ऐसे स्थान ढूंढते हैं जहाँ मिट्टी में नमक मिला हुआ होता है। और जब वो उसको ढूंढ लेते हैं, दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। दे रेगुलरली लिक, अब ये दे कौन है? द वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि राइनोसरस, एलिफेंट्स एंड डियर्स। दे रेगुलरली लिक द सॉइल, रेगुलरली, नियमित रूप से, लिक यानी कि चाटना, वो चाटते हैं उस मिट्टी को, ज़मीन को, टू गेट द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल सही या सटीक, अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, वो सॉल्ट जो कि उनकी बॉडी को ज़रूरत है उसको प्राप्त करने के लिए वो नियमित रूप से मिट्टी को चाटते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड and never suffer from obesity as we human beings do. We humans often do. They eat only the required amount of food. वे eat मतलब खाते हैं। अब ये दे किसके लिए? इस पैराग्राफ में लेखक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स की बात कर रहे हैं, और वो कैसे अपने नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। हालांकि एनिमल्स ना स्कूल जाके पढ़ते हैं, ना साइंस पढ़ते हैं, ना न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फूड, वे खाते हैं केवल उतना ही जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि ज़रूरत है, उनके बॉडी की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही वो भोजन खाते हैं। एंड नेवर, और कभी नहीं होता, नेवर यानी कभी नहीं होता, सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, सफ़र यानी कि पीड़ित रहते हैं, कभी भी ओबेसिटी यानी मोटेपन से पीड़ित नहीं रहते। एज वी ह्यूमंस, जैसे कि हम जो इंसान हैं, ऑफन डू, अक्सर ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं? ज़्यादा खाते हैं, स्वाद में खाते हैं, दावतों में खाते हैं,
भूख नहीं होती तो भी किसी के मनोहार पे खाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि हम मोटेपन का शिकार हो जाते हैं और फिर हम उससे पीड़ित होते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट्स एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड। वे जो एनिमल्स हैं, दे मॉनिटर, वो देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, जांच करते हैं देयर बॉडी नीड्स, उनके शरीर की आवश्यकता को वो जांच करते हैं, देखते हैं। और कैसे देखते हैं? बाय इंस्टिंक्ट, आंतरिक चेतना से। जैसे कि भोजन खा रहे हैं और महसूस हो रहा है कि पेट भर गया है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। लेकिन जो जानवर हैं वो वहीं पे खाना छोड़ देते हैं। एंड ईट नो मोर देन रिक्वायर्ड, कितना भी वो जानवर भाग के खाने आएगा, अगर उसको वो खाना नहीं खाना आप उसके सामने रख दीजिए, वो कभी नहीं खाएगा। दे नेवर ईट मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक वो कभी नहीं खाते। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास वेन एवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम ड्यू टू इंडाइजेशन। ऑल कार्निवरस एनिमल्स, कार्निवरस जो मांसाहारी जानवर हैं। अब जानवर तो ये मांसाहारी है, कार्निवरस है, बट दे ईट ग्रास, उनको भी अंदर से इंस्टिंक्ट होता है कि अब हमें घास खाना चाहिए। वेन एवर दे हैव डायरिया, डायरिया यानी कि दस्त, उनको जब दस्त लग जाते हैं तो वो मांसाहारी ना खाकर घास खाते हैं। और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, या उनको और कुछ, स्टमक यानी कि पेट से संबंधित जो समस्या यदि कोई हो, ड्यू टू इंडाइजेशन, पेट में प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? अपच, खाना ना पचे, उससे पेट में दर्द होगा, पेट में प्रॉब्लम होगी। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो कार्निवरस एनिमल्स घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली, और वो नॉर्मली सामान्य तौर पर मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो मैनेज टू मेंटेन मतलब वो सफल हो जाते हैं, वो व्यवस्था कर लेते हैं कि अपने फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने में वो सफल हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईटिंग बिहेवियर, अब ईटिंग बिहेवियर देखते हैं हम, अपने इंसानों का ईटिंग बिहेवियर क्या है। वी ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो एनिमल्स हैं वो अपने इंस्टिंक्ट को जानते हैं, अपनी अंतर चेतना को जानते हैं, उससे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को जान जाते हैं कि क्या ज़रूरत है बॉडी को। लेकिन वी ह्यूमन बींग्स, हम जो इंसान हैं, मनुष्य, सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी, सीम मतलब प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी वो जो क्षमता है, एबिलिटी मतलब क्षमता, हमारी जो क्षमता है, क्या क्षमता? टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़, अपने ही शरीरों की जांच करना, उसको परखना, उसको समझना, वो जो क्षमता है वी हैव लॉस्ट, हम उसको खो चुके हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, वो जो जांच करनी, अपनी बॉडी को अच्छी हेल्थ को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, वो क्षमता ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंसानों की खो चुकी है। वी रिफ्यूज़ यानी इनकार करते हैं, हम नहीं कर पाते। टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हम अपने ही शरीर के जो संकेत हैं, अब हमारी शरीर हमें संकेत देता है, हम उन संकेतों को समझने में से इनकार करते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझना। आवर ओन यानी कि हमारी अपनी ही बॉडी यानी शरीर, अपने ही बॉडी के जो सिग्नल हैं, शरीर के जो सिग्नल हैं, उनको हम समझने से इनकार करते हैं, समझने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि उनको अनदेखा कर देते हैं। एंड टेंड, और करना शुरू कर देते हैं क्या? इंस्टेड, उसके बजाय, अपने बॉडी के संकेतों को समझने के बजाय क्या शुरू कर देते हैं? टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया। टू फॉलो मतलब अनुसरण करना, अनुसरण करते हैं, एडवाइस सलाह,
जो सलाह हमें डॉक्टर देता है हम उसी की पालना करते हैं, या मीडिया देता है, या टीवी में विज्ञापन आ गया कि ये चीज़ खाइए आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये चीज़ खाइए आप दुबले हो जाएंगे, ये चीज़ खाइए आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के जो इंस्ट्रक्ट्स है, बॉडी के जो सिग्नल हैं, संकेत हैं, हम उनको समझने का प्रयास नहीं कर सकते। समटाइम्स कभी कभी ओवर zealous पेरेंट्स force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. ओवर zealous, अति उत्साहित जो पेरेंट्स होते हैं, अति उत्साहित किस बारे में? बच्चे के लालन पालन को लेके। हमारा बच्चा सेहतमंद रहना चाहिए, हमारा बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ऐसी बहुत सारी चिंताएं पेरेंट्स के अंदर होती हैं, और ऐसे जो अति उत्साहित पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो क्या करते हैं? दे फोर्स मतलब ज़बरदस्ती करना। इन्फेंट्स नवजात शिशु को, एंड स्मॉल चिल्ड्रन और छोटे बच्चों को क्या फोर्स करते हैं, क्या ज़बरदस्ती करते हैं? टू ईट, उनको भोजन खाने की, कुछ ना कुछ खाने की ज़बरदस्ती करते हैं। क्यों करते हैं ज़बरदस्ती? क्योंकि इट इज़ द फीडिंग टाइम। वो कहते हैं ये भोजन करने का टाइम है, उनको फीड करने का, उनको खिलाने का टाइम है। अतः अब चाहे भूख हो और चाहे ना हो, उनको तो ये सब कुछ ना कुछ खाना है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, और इसलिए नहीं खिलाते कि वो भूखे हैं, इसलिए कि किसी किताब में पढ़ लिया, किसी टीवी में देख लिया, किसी विज्ञापन में देख लिया, किसी डॉक्टर ने कह दिया कि इतने बजे खाना है। चलो डॉक्टर ने कह दिया, लेकिन अगर बच्चे को भूख नहीं है तो भी ऐसे पेरेंट्स बच्चे को ज़बरदस्ती करते हैं। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर दैन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स। एक तो गलती क्या करते हैं कि बच्चे को टाइम के हिसाब से खाना खिलाते हैं, ये तो फीडिंग टाइम है, और दूसरा इसलिए खिलाते हैं कि हाँ भाई किसी किताब में लिखा हुआ आया कि इतनी उम्र के बच्चे को इतना खाना देना चाहिए, तो उसको ठूस के खिलाएंगे। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री। और या चिल्ड्रन में बी फेड, या बच्चों को भोजन दिया जाता है, उनको खिलाया जाता है। मोर देन, और ज़्यादा, देयर बॉडीज़ डिमांड, उनकी बॉडीज़ की जो डिमांड होती है, मांग होती है, उससे भी ज़्यादा भोजन बच्चों को कराया जाता है। और नीड, या बच्चे नीड करते हैं, बच्चों को ऐसे इतना ज़्यादा भोजन उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स, क्योंकि किसी पुस्तक ने ये आदेश दे दिया, ये फैसला जारी कर दिया रिटन में कि आपके इतनी उम्र के बच्चे को, इतनी हाइट के बच्चे को इतना खाना आपको खिलाना चाहिए। तो पेरेंट क्या करता है? बच्चे की डिमांड हो, बच्चे की मांग हो, बच्चे का नीड हो या ना हो, लेकिन वो किताब के अनुसार, जो किताब ने, डिक्टेट का मतलब होता है हुक्म देना, जो किताब ने हुक्म दे दिया, उसके किताब में लिखे हुए को कैसे मानते हैं? जैसे एक हुक्म मिल गया, आदेश मिल गया, अब तो इसकी पालना करनी ही है। हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि बुक ने कह दिया तो आप अपने बच्चे को बुक के हिसाब से खाना देंगे। एज अ रिज़ल्ट, और एक इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिज़ल्ट, इसके नतीजे के रूप में क्या होता है? चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे जो हैं वो शायद बड़े होंगे, क्या करते हुए? इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स। इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करते हुए, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो शरीर के संकेत हैं, महत्वपूर्ण संकेतों को अनदेखा करते हुए ऐसे बच्चे बड़े हो जाएंगे। until finally these signals become weak and fail to stimulate normally। अब बच्चे को भूख का भी एहसास नहीं है, बच्चे को बीमारी का एहसास नहीं है,
उनका जो शरीर है उसने सभी संकेत देने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि शरीर के संकेतों पर तो कोई भी काम नहीं हो रहा था। बच्चे को भूख लगने का एहसास करने ही नहीं देते, बस टाइम है और उसको खाना खिलाएंगे। इसी तरह बच्चों के जो संकेत देने की क्षमता होती है शरीर की, वो संकेत भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अनटिल, और कब तक वो बच्चे ऐसे इग्नोर करते रहते हैं? अनटिल फाइनली, आखिरकार, दीज सिग्नल्स, ये जो संकेत हैं शरीर के, बिकम वीक, ये कमज़ोर हो जाते हैं, उभर के अपने आप को दिखाते नहीं हैं। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और फेल टू मतलब असफल होते हैं। अब कोई भी परिस्थिति हो बॉडी में, वो नॉर्मल वे में उसकी प्रतिक्रिया या उत्तेजित होकर अपना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगी। ऐसे बहुत किस्से हम लोगों ने देखे जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा, लेकिन उस इंसान को कुछ भी बॉडी ने संकेत नहीं दिया, ना तो उसका सिर दुखा, ना उसको हीट लगी, और वो उनकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ? हमने बॉडी के संकेत देने की प्रणाली को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि संकेतों पे हम लोग कोई भी काम नहीं करते। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, लोग फिर, क्योंकि पेट भी संकेत नहीं दे रहा पेट भरेगा या खाली का, तो लोग फिर आइदर, या तो ईट फार टू मच, बहुत ज़्यादा खा लेते, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, और टू लिटिल, या बहुत ही कम, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसा कि जो नौजवान कुछ बच्चियाँ होती हैं, वो उनको ये रहता है फिगर, यानी कि शरीर की जो शेप है उसके प्रति वो कॉन्शियस रहते हैं, जागरूक रहते हैं, कहीं मोटे हो ना हो जाए, हमारे शरीर की शेप बिगड़ ना जाए, हम कहीं बुरे ना लगे, हमें पतले रहना है, ऐसी बातें सोचकर लोग बहुत ही कम खाते हैं। एंड फेल टू ईट प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड, एंड फेल टू, और फिर असफल रहते हैं खाने में, द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड, प्रिसाइज मतलब वो बिल्कुल सही मात्रा भोजन की, जिसकी कि जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि आवश्यक है बॉडी के लिए, वो मात्रा भी अपनी बॉडी को नहीं देती। कई बार बच्चे इस बात को नहीं समझते कि भोजन अगर नहीं खाएंगे तो केवल पेट है जो ये समझ, पेट है वो रिएक्शन देना बंद कर देता है। कम डालोगे वो कम स्वीकार करेगा, ज़्यादा डालेंगे तो उतना बड़ा पेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल भोजन नहीं देंगे और पाचन क्रिया भी नहीं देंगे तो शरीर के जो दूसरे अंग हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इसीलिए उसके बाद बहुत सारी बीमारियों के शिकार लोग हो जाते हैं। हाउएवर, फिर भी, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, अगर हम अपने नज़रिए को चेंज करें, चेंज करना मतलब बदलना, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और हम सीखें, लर्न मतलब सीखें, टू ट्रस्ट विश्वास करना, आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हमारी अपनी ही शरीर के जो संकेत हैं, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से, बचपन से ही हमें सिखाया जाए कि क्या भूख लगी है तो आप खाना खाइए, तो वो बॉडी का संकेत है। अगर वो मिलना, उसको हम समझना सीख जाएं तो क्या होगा? वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स, हम फिर प्राप्त कर सकते हैं प्रॉपर नरिशमेंट, सही पोषण, नरिशमेंट यानी पोषण, इन करेक्ट अमाउंट, और सही मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उतना और जितना पोषण चाहिए वो, एंड दस एन्जॉय गुड हेल्थ, और अतः, दस यानी अतः, हम आनंद लेंगे एक अच्छे स्वास्थ्य का। तो यहाँ में यही कंक्लूजन आया कि जिस प्रकार पशु अपने शरीर के संकेतों के अनुसार ही काम करते हैं, उसके अनुसार ही खाते हैं, अगर इंसान भी अपने संकेतों के अनुसार काम करे, ना कि टाइम टेबल के अनुसार, तो वो भी अपने शरीर को सही पोषण दे पाएंगे और सही मात्रा में खाएंगे और एक सही स्वास्थ्य को मेंटेन रखेंगे। इसी के साथ ही आज के वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आया होगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ